अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू प्लस। आज जिस मायानाज़ हस्ती का मुताला हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो सर सैयद अहमद खान है। पेशकश उर्दू प्लस। अगली स्लाइड पर हम सर सैयद अहमद खान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सर सैयद अहमद खान पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी, पैदाइश की जगह दिल्ली, वालिद का नाम मीर मुत्तकी, वालिदा का नाम अजीजुन निसा, नाना का नाम ख्वाजा फरीदुद्दीन। इस नाम पे आप जरा गौर करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने नाना के जिंदगी पर सवाने हयात लिखी है और अगली स्लाइड पर उस सवाने हयात का नाम भी आने वाला है। दादा का नाम है सैयद हादी, कौमियत ब्रिटिश इंडिया, वफात 27 मार्च 1898 ईस्वी। अपनी वालिदा के बारे में लिखते हैं, जैसे कि हर किसी की जिंदगी में अपनी वालिदा का एक अहम रोल होता है, उनसे एक अपना उनसियत होती है, एक लगाव होता है। उसी तरह से सर सैयद अहमद खान की भी उनसियत उनकी वालिदा से थी, इसलिए वो अपनी वालिदा के बारे में लिखते हैं। मेरी वालिदा कैसी आली ख्याल और नेक सफात और उम्दा अखलाक, दानिशमंद और दूर अंदेश फरिश्ता सिफत बीबी थी, और ऐसी माँ का एक बेटे पर जिसकी उसने तरबियत की हो क्या असर पड़ता है। तो वो अपनी वालिदा के बारे में लिखते हैं। अगली स्लाइड पर है तालीम और मुलाजमत। सर सैयद ने हस्बे मामूल पहले कुरान पाक पढ़ा, फिर अरबी व फारसी की तालीम हासिल की। जैसे कि सर सैयद अहमद खान के जमाने में वो जमाना था जो इब्तदाई तालीम घर ही में दी जाती थी, तो पहले कुरान पाक ही पढ़ाया जाता था और फारसी और अरबी सिखाई जाती थी। 22 साल की उम्र में दिल्ली के अदालत सदर अमीनी में सरे रिश्तेदार मुकर्रर हुए। अब ये उस वक्त के ओहदे हैं, उस वक्त की अथॉरिटीज हैं जो आपको नाम यहाँ मतलब ओहदे बताए जा रहे हैं जो अभी नहीं है फिलहाल। इसके बाद आगरा कमिश्नरी में नायब मुंशी, फिर मीनपुरी में मुंसिफ हुए। फतेहपुर सिकरी दिल्ली में भी वो मुंसिफ के अहदे पर फायज रहे। 1857 ईस्वी में बिजनौर में मुस्तकिल सदर सुदूर बनाए गए। जैसे कि आप ओहदे देख रहे हैं, उनके नाम पढ़ रहे हैं, तो कुछ ओहदे आज भी हैं और कुछ ओहदे नहीं है उस नाम से मुंसलिक। 1857 ईस्वी में मुरादाबाद में सब जजी पर मामूर हुए। गाजीपुर, बनारस, अलीगढ़ में भी खिदमत अंजाम दी। 1866 ईस्वी में विलायत का सफर किया। 1868 ईस्वी में अंग्रेजी हुकूमत से CSI का खिताब और तमगा हासिल किया। 1870 ईस्वी में हिंदुस्तान वापस आए। 24 मई 1857 ईस्वी में मदरसतुल उलूम अलीगढ़ की बुनियाद डाली। 1857 ईस्वी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1857 ईस्वी तारीख में भी एक अहम साल माना जाता है। उसी तरीके से उर्दू अदब में जो तब्दीली आई वो 1857 से ही तब्दीली या उर्दू का जो अदब है 1857 से ही वजूद में आया, ऐसा हम कह सकते हैं। उसी तरीके से मदरसतुल उलूम अलीगढ़ की बुनियाद भी डाली गई 1857 में। 1876 ईस्वी में मुलाजमत से सुबकदोश हुए। सुबकदोश होना मतलब रिटायर होना, और खुद को कौमी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। अगली स्लाइड पर हम देखेंगे सर सैयद अहमद खान की तसानीफ। तफसीर कुरान, जिसमें उन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा किया है। जिलुल कुलूब व जिक्रुल महबूब, ये रिसाला है। इस रिसाले का मौजू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखा उन्होंने इस रिसाले को। तोहफे हुस्न रिसाला है, इस रिसाले का मौजू है मौलाना शाह अब्दुल अजीज के रिसाले तोहफे असना अशर के जवाब में लिखा। कलमतुल हक रिसाला है, इस रिसाले में जो है पीरी मुरीदी से मुतालिक बहस की गई, ये इसका मौजू रहा है। अगला है तर्जुमाए दिबाचा कीमियाए सआदत, इमाम गजाली की किताब कीमियाए सआदत का तर्जुमा है इसके अंदर। अगली स्लाइड पर जो है आपको सबसे पहले जो किताब का नाम दिया गया है वो खिताबात अहमदिया है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखी गई। ये उस वक्त लिखी गई जब विलियम मयूर ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो सर सैयद अहमद खान तड़प उठे और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ये उस वक्त की बात है जब वसाइल मौजूद नहीं थे, आमदरफ्त के जराए मौजूद नहीं थे, और वो लंदन में जवाब देने के लिए उठ खड़े हुए। यानी वो लंदन पहुंच गए उस विलियम मयूर को जवाब देने के लिए, हत्ता के घर का बर्तन भी फरोख्त कर दिया। और लंदन पहुंचने के लिए उनके पास इतना सरमाया नहीं था, जिसकी वजह से उनको अपने घर का बर्तन भी फरोख्त करना पड़ा। इस गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दंदाने शिकम जवाब दिया। इसी हुब्बे रसूल और मजहबी गैरत का नतीजा था कि खिदबात अहमदिया जैसी मौर्रका आरा किताब मंजरे आम पर आ गई। मतलब उसको जवाब देने के लिए विलियम मयूर ने जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने गुस्ताखी की थी, उसके जवाब के लिए वो लंदन पहुंचे और लंदन में जाकर उसका जवाब दिया। ये उस वक्त की बात है, हमारे लिए बहुत फख्र की बात है।
इस काम के लिए सर सैयद ने बड़ी जांफिशानी से काम लिया, मसाइब भी बर्दाश्त किए। ये पहली किताब थी जो यूरोप में बैठकर यूरोप के खिलाफ लिखी गई, इसीलिए मैंने कहा बहुत फक्र की बात है हमारे लिए और बहुत बड़ी बात है कि लंदन में बैठकर लंदन के खिलाफ लिखना। और दूसरी बात, आपने जैसे कि देखा कि उनके पास जाने के लिए सरमाया मौजूद नहीं था, तो उन्होंने अपने बर्तन भी फरोख्त कर दिए। तो जाहिर सी बात है और भी मसाइब जो है मसाइब का सामना उनको करना पड़ा होगा। सीरत फरीदिया, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड पर ही मैंने बता दिया था, पहली स्लाइड पर आपको, कि उनके नाना के जिंदगी पर भी उन्होंने सवाने हयात लिखी है। जैसे कि सर सैयद ने अपने नाना दबीरुद्दौला ख्वाजा फरीदुद्दीन की हालात जिंदगी पर सवाने उमरी लिखी। अगली स्लाइड पर है उर्दू सहाफत। उर्दू सहाफत, सहाफत का मतलब होता है अखबार में लिखना या अखबार से ताल्लुक रखता है ये लफ्ज। सबसे पहले आपको जामे जहनुमा का जिक्र दिया गया है, क्योंकि जामे जहनुमा उर्दू का सबसे पहला अखबार है, इसलिए उसका जिक्र यहाँ पर दिया गया है। उर्दू का पहला अखबार जामे जहनुमा जेरे इदारत मुंशी सदासुख मिर्जापुरी विलियम होप किंग्स पेज के मिशन प्रेस कलकत्ता से बेहतमाम हरीदत 27 मार्च 1822 को जारी हुआ। जामे जहनुमा उर्दू का पहला अखबार है, इसलिए इस वीडियो में उसका जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि पहली शुरुआत में कुछ ना कुछ कमियां खामियां रह जाती हैं, इसलिए आपको उसका बताया जा रहा है। उसके बाद सैयद अहमद खान ने बहैसियत सहाफी यानी सहाफी एडिटर के तौर पर उन्होंने सैयदुल अखबार में लिखना शुरू किया। इसका इजरा इनके बड़े भाई सैयद मोहम्मद के जेरे इदारत लिथियोग्राफिक प्रेस दिल्ली से हुआ। बड़े भाई के इंतकाल के बाद इस अखबार का नाम मतबे सैयदुल अखबार रख दिया। सैयद अहमद खान के अखबार अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गेजेट 1866 ईस्वी से सहाफत में एक नया मोड़ आया। मतलब अब क्या हुआ था, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि जामे जहनुमा उर्दू का पहला अखबार है, तो इसमें कुछ कमियां खामियां शुरुआत में रहती है और धीरे धीरे वो कमियां और खामियां क्या होती है, खत्म होती है। उसी तरीके से सैयदुल अखबार में भी कुछ नई चीज देखने के लिए मिली। अब जो है अखबार अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गेजेट, इसने अखबार को एक नया ही मोड़ दे दिया। अब वो नया मोड़ क्या था कि इस अखबार में अंग्रेजी अखबारों जैसे लंदन न्यूज और लैंड मिल, इंग्लिश मेल, क्वार्टरली रिव्यू वगैरह से तर्जुमा करके छापी जाती थी। मतलब जो अंग्रेजी अखबार होते थे, उन अंग्रेजी अखबारों की खबरों को उर्दू में तर्जुमा करके अखबार अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गेजेट में छापा जाता था। तार बरकी खबरें के जेरे उन्वान बाहर के मुमालिक की इत्तलात दर्ज की जाती थी, यानी बैनुल अक़वामी खबरें भी उसमें छापी जाती थी। और हालात हावजरा पर बेबाक तफसीरा किया जाता था। मतलब उस वक्त जो हालात चल रहे थे तो उस पर डिबेट करना, तफसीरा करना बेबाक, मतलब बिला झिझके, किसी से कोई डर नहीं, इस तरीके से। अगली स्लाइड पर है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गेजेट। सैयद अहमद के अलीगढ़ तबादला होने पर साइंटिफिक सोसाइटी का दफ्तर भी यही मुंतकिल हो गया और अलीगढ़ से ही इसके अखबार अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गेजेट का इजरा 30 मार्च 1866 को, जिसके सरे वर्ग पर नीम दायरे में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गेजेट अंग्रेजी में, इसके नीचे साइंटिफिक सोसाइटी उर्दू में लिखा था। अब अलीगढ़ तबादला हुआ सैयद अहमद खान का, तो उन्होंने पूरी सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी का दफ्तर भी वहीं तब्दील कर दिया गया और फिर वहीं से अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गेजेट दोबारा क्या हुआ, जारी होने लगा। उसके बाद आपको उसके सरे वर्क की यानी सफे की, पेज की आपको डिजाइनिंग बताई जा रही है कि उसको किस तरीके से बनाया गया था। 8 सितंबर 1876 ईस्वी में एक खास तब्दीली ये हुई कि जगत सिंह रईस ताजपुर जिला बिजनौर ने अपना प्रेस मां अखबार प्रोग्रेस साइंटिफिक सोसाइटी को मरहमत कर दिया। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गेजेट, जिसमें अखबार प्रोग्रेस भी जम हो गया। तो नीचे जो आपको तस्वीर दी गई है उसकी, उस अखबार की एक छोटी सी तस्वीर आपको जो है इसमें पेश की गई है। ये जो वीडियो में हमने मालूमात हासिल की, ये सर सैयद अहमद खां और उनका अहद सुरैया हुसैन और शऊर फंड डॉक्टर फकर इस्लाम आजमी, डॉक्टर इलियास आजमी, शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ इस किताब से माखूज है। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।